पाकिस्तान का सऊदी अरब से एक बार फिर इज़हार यकजहती। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हुसी मलेशिया के हमलों की मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, मैं फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नासिक वक्त में सऊदी क़यादत और बरादर अवाम के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हुसी मलेशिया के मुस्तलाना हमले कतई नाकाबिल कबूल हैं। ये बैनुल-अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे इक़दाम जहाज़ रानी और तिजारती नक़्ल हमल की आज़ादी के लिए खतरा है। उनसे इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुमलिकत और आलमी बरादरी के साथ तावन जारी रखेगा। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ दिफा समेत तमाम मुआहिदों पर अमल दरामद का पाबंद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, रेड लाइन्स और तैनातियों के मामलात मुसल्लह फौज देखेंगे। हुसी मलेशिया की धमकियां काबिल मुसम्मत है। जमनी गिरोहों के सऊदी अरब पर हमले खित्ते की मजीद सूरत हाल खराब करेंगे। पाकिस्तान समंदरी असासों के दिफा के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक रखता है। पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश है। तमाम फ़रीकों पर ज़ब्त व तहम्मुल का मुसाहिरा करने पर जोर दिया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद है। इस्लामाबाद MOU ने खित्ते में अमन के लिए अहम मौका फ्राहम किया। तमाम फ़रीक तहम्मुल का मुसाहिरा करें और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आसियान रीजनल फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने खलीजी खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फ़ाल सिफारती किरदार अदा किया। खुद मुख्तारी, बाहिमी एहतराम और मुकालमा मुश्तरका मुस्तक़बिल की बुनियाद है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। भारत का सिंध आज़माइदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज इक़दाम है। सिंध आज़माइदे से मुतालिक एकतरफ़ा इक़दाम 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात मुतासिर कर सकते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखेगा। ईरान मुआहदे के लिए हमसे भीख मांग रहा है। बहरी जहाज़ों पर हमले की कीमत चुकाना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनीला में मीडिया टॉक। गुफ्तगू में कहा, ईरान का मसला है, डील करते हैं फिर उसे ख़त्म कर देते हैं। ईरान को समझदारी का मुजाहिरा करना होगा। उन्हें अंदाज़ा है जंग से क्या नुकसान हो रहा है। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। हुसियों को इस मामले से दूर रहना चाहिए। उम्मीद है वो हमले बंद कर देंगे। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। यमन के हुसियों का बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला। सऊदी अरब ने हमले की तस्दीक कर दी। ऑयल टैंकर के अगले हिस्से में आग भड़क उठी। अमला महफूज रहा। यमन की हुसी जमात अंसारुल्लाह के बयान में कहा गया है कि बहर अहमद में सफर के दौरान सऊदी मिल्कियत वाले जहाज को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर रहे हैं। अमेरिका की ईरान पर बमबारी, 40 फॉल्ट प्लांट और बिजली के सबस्टेशन निशाना। खुजिस्तान, हुर्मुज़गान और बुशहर में हमले। अहवा से मुल्हिका इलाकों और अहम बंदरगाह शहर माशहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सीरत में भी धमाकों की इतला। शहर अपना हुर्मुज़ पर अपनी अहम जोग्राफियाई हैसियत के बायस खास अहमियत रखता है। बुशहर के गवर्नर ने जौहरी बिजली के सबस्टेशन को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। कई घंटे तक बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। मुझे तनकीद नागवार गुजरे तो फिर सियासत में नहीं होना चाहिए। सियासी कारकुन हूँ, कोई तनकीद का निशाना बनाता है तो फितरी बात है। वज़ीर दिफा खारजा आसिफ की APN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सियासी कायदीन और मेरे जैसे वर्कर्स को तनकीद का निशाना बनना भी चाहिए ताकि इस्लाह की जा सके। मैंने कभी तनकीद को माइंड नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कामयाबी के रोशन इम्कानात हैं। आज़ाद कश्मीर की सियासत ने हलीफ जमातों को हरीफ बना दिया। मीरपुर जलसे में बिलावल भुट्टो की तकरीर के रद्दअमल में वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज ने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नवाबों की यही बात हसम नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। मुर्तज़ा वहाब लाहौर में सीखने के लिए आए, हमने अपने दरवाजे खोल दिए। हम चाहते हैं पंजाब जैसी तरक्की और खुशहाली सिंध में भी होनी चाहिए। लाड़काना वाले अवाम और जमहूरियत के लिए फांसी कबूल करते हैं, मुल्क से भागना पसंद नहीं करते। लाड़काना के बारे में तौहीन शहीद भुट्टो, शहीद बीबी और इस खित्ते के अवाम की तौहीन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम मेमन का रद्दअमल। कहा, पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही पंजाब में डाली गई थी। हमें पंजाब के अवाम से कोई बुग़्ज़ नहीं। जाली मैंडेट वाली सरकार को अवामी मैंडेट रखने वाली जमातों को जमहूरियत का दर्स देने का हक नहीं।
बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया, सड़कें तालाब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 2 रोज के दौरान 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कैंट कचहरी नहर का मंजर पेश करने लगी। मुगल और साइलिन को अदालत में पेश होने के लिए मुश्किलात। वासा, MCL, LDA की टीमें मुतहरिक। काहिना में नशीबी इलाके से रियाब। पानी घरों में दाखिल, ट्रैफिक की रवानी और मामूलात सिंध की मुतासिर। मरी में बारिशों के बाद एक्सप्रेसवे के करीब सियाड़ी लिंक रोड पर लैंडस्लाइडिंग, सड़क का बड़ा हिस्सा बैठ जाने से मकामी आबादी को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना। कि होटल गिरदनवा में शदीद बारिशों के बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा। लैंडस्लाइडिंग से सियाती मकाम के करीब नूराबाद में मरकजी शहरा बंद हो गए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके तानगीर में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मकानात मुनहदिम, खड़ी फसलें, बागात और मवेशी बह गए। कई खानदान बेघर, खुराक, साफ पानी, अद्वियात, खेमों, दीगर बुनियादी जरूरियात की अशद जरूरत। उन सब में शदीद बारिश से ज़रिए राजी को नुकसान। दर्जनों दरख्त गिर गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन आजर की मुतासरा इलाकों में इमदादी और बहाली सरगर्मियाँ तेज करने की हदायत। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, हुकूमत मुश्किल घड़ी में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। NFC में शेयर के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आईनी अदालत से रिजू कर लिया। वफाक के खिलाफ दरख्वास्त दायर में इस्तदा की गई कि अदालत ने नए NFC कमीशन की सिफारिशात पर सदारती ऑर्डर जारी करने का हुक्म दे। 25वीं तरमीम की तारीख से जमशुदा अजला के हिस्से के फंड जारी करने का हुक्म दिया जाए। 25वीं तरमीम के तहत फाटा और पाटा को पख्तूनख्वा में जम किया गया। जमशुदा अजला के मुताबिक NFC अवार्ड में इजाफा नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत 5 माह बाद भी ओगरा का मुस्तकिल चेयरमैन तैनात न कर सकी। तेल कीमतों की योमिया बुनियाद पर तयन की ओगरा को जिम्मेदारी दी गई।